हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है ट्यूसडे और मैंने ले लिया है अपना शावर लेके मैं आ गई हूँ नीचे ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। हस्बैंड अभी दोनों बच्चों को नहला रहे हैं। एक्चुअली आज हस्बैंड का हाफ डे है। नॉर्मली हस्बैंड ना वीकेंड्स में ही हाफ डे और उनका ऑफ डे होता है, बट दिस टाइम उन्होंने वीक डेज़ में लिया है क्योंकि ना मेरा कुछ अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, तो इस वजह से उन्होंने आज हाफ डे लिया है। तो हम थोड़ा सा लेट से ही उठे थे, तो उठते ही मैंने शावर लेके सबसे पहले मैं यहाँ आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके हमें जाना है आज अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट मेरा अराउंड 12:30 के करीब है। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने कुछ अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और साथ में ही मैं रख रही हूँ चाय बनाने के लिए। अगर हमारे घर में सुबह पे कॉफ़ी नहीं बनती तो चाय ज़रूर से बनता है, वो भी मसाले वाली चाय जिंजर डाल के। तो वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी आज कि मैं हमारे घर में जो मसाला चाय बनता है वो कैसे बनता है। पानी के हल्का गर्म होते ही मैंने यहाँ डाल दिया है 2 छोटे लौंग। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही थोड़ा सा सौंफ और उसके बाद मैं यहाँ डाल रही करीब 4 के करीब मैंने यहाँ पर कूट के इलायची डाल दी है। और इलायची डालने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा कूट के अदरक भी डाल रही हूँ। अब मैं इन्हें बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, और जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा अच्छे से मैं इसमें डाल दूँगी चाय की पत्ती। थोड़ी देर इसे बॉईल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे दूध जितना हमें चाहिए। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा और बॉईल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी चाय ऑलमोस्ट बन के रेडी, अच्छे से बॉईल हो गई है। अब मैं थोड़ा सा गैस को कम करके इसमें जागरी डाल दूँगी थोड़ा सा स्वीटनेस के लिए। तो जिसे भी मसाला चाय पसंद है ना, वो एक बार इस तरीके से मसाला चाय बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए वॉफल्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज श्रेयस मुझे मॉर्निंग से कहा था कि उसे ब्रेकफास्ट में वॉफल्स खाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ना रागी वॉफल्स बनाने की कोशिश करूँगी। इससे पहले मैंने कभी भी रागी वॉफल्स नहीं बनाया उसके लिए। मैं नॉर्मली आटा का बनाना वॉफल्स ऐसे बनाती हूँ उसके लिए, और वो बहुत पसंद करता है। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना और हेल्दी बनाने के लिए मैंने सोचा मैं आज रागी फ्लावर को मिक्स करके बनाऊँगी। तो देखते हैं कैसा बनता है, क्योंकि ये मैं पहली बार बना रही हूँ और मुझे पता नहीं वो उससे पसंद आएगा या नहीं आएगा। सो लेट्स सी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इसकी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। अगर अच्छा बनेगा और श्रेयस को पसंद आए तो मैं ज़रूर से किसी वीडियो में आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस ऐसे ही मैं बाकी सारे वॉफल्स भी बना लूँगी। बच्चे भी फ्रेशअप होके नीचे आ गए। हस्बैंड ने दोनों को बात दे दिया था, तो अभी वो थोड़ी देर अपने पापा के साथ खेल रहे हैं। तो जब तक वो लोग खेलने में बिज़ी है मैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट बना लूँगी यहाँ पे। एक्चुअली ना ब्रेकफास्ट करते वक्त ना हमें थोड़ा टाइम लगता ही है। एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था कि ना ब्रेकफास्ट ही ऐसा मील होता है जो ना हम एज अ फैमिली एक साथ बैठ के कर पाते हैं, क्योंकि लंच एंड डिनर में मेरे हस्बैंड बाहर काम पे ही रहते हैं, तो ना हमें थोड़ा टाइम लगता है। हम बहुत ही आराम से बैठ के बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वॉफल्स बन के रेडी है। तो यहाँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही क्विक सा सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच। हम दोनों को ये सैंडविच बहुत पसंद है। हम मैक्सिमम डे सैंडविच ही खाते हैं। अगर हमें ये रोज़ भी मिल जाए तो भी हम लोग खुशी खुशी खा लेते हैं। तो यहाँ पे सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा कुकुम्बर, अनियन, ग्रीन चटनी, ब्रेड स्लाइस और थोड़ा सा मैं मेयोनीज़ का यहाँ पर यूज़ करूँगी। मेरे हस्बैंड को और मुझे ना दोनों को ना सैंडविच में ग्रीन चटनी बहुत पसंद आता है, तो इसलिए ना मैं हमेशा ग्रीन चटनी बना के रखती हूँ। एक बार बनाती हूँ तो पूरे वीक चल जाता है। आज है मेरा आई चेकअप, और जिस हॉस्पिटल में हमें जाना है आई चेकअप करने के लिए वो ना हमारे घर से ऑलमोस्ट आधे घंटे के डिस्टेंस में है, और वहाँ आज हम पहली बार जा रहे हैं। तो ना हमें थोड़ा सा जल्दी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि चेक इन प्रोसेस वगैरह होता है, तो हमें पहले ही जाना है। तो ब्रेकफास्ट करते ही जितनी जल्दी हो सके हम सब रेडी होके निकल जाएंगे। तो यहाँ एक तरफ की स्लाइस में मैंने लगा लिया है मिंट चटनी, और दूसरी तरफ की स्लाइस में मैंने लगा लिया है थोड़ा सा मेयोनीज़। अब मैं जो भी कुकुम्बर और अनियन है इन्हें थोड़ा सा मैं असेंबल कर दूंगी। तो यहाँ मैं टमाटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मुझे भी टमाटर सैंडविच में इतना अच्छा नहीं लगता, वो बहुत पानी छोड़ने लगता है।
उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे चीज़ स्लाइस। सो मैं एक चीज़ स्लाइस ले रही हूँ, बट मैं पूरा एक सैंडविच में नहीं डालूँगी। एक चीज़ स्लाइस को मैं आधा आधा दोनों सैंडविच में डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ी भी मुझे अच्छा नहीं लगता और मेरे हस्बैंड भी उतना पसंद नहीं करते। तो एक चीज़ को मैं दो सैंडविच में डिवाइड कर रही हूँ, और इसके बाद हम इसे तवे में थोड़ा सा सेक लेंगे और हमारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो जाएगा। सो दोनों बच्चों के ब्रेकफास्ट की प्लेट रेडी है। वॉफल्स, एग्स और थोड़ा सा वाटरमेलन जो हमने कट किए थे वो यहाँ पर रख दिया, क्योंकि को वाटरमेलन खाना बहुत पसंद है। और यहाँ पर हस्बैंड के ब्रेकफास्ट की प्लेट भी रेडी है। अब हम सब बैठ के आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद जो भी जूठे बर्तन हुए थे मैंने उन्हें रिंस करके डिश वाशर में लोड कर दिया है। और यहाँ मैं अब सारा काउंटर वगैरह को एक बार वाइप कर लूँगी, डाइनिंग एरिया सब क्लीन कर लूँगी। तो ना जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपना किचन एरिया और द लिविंग रूम एरिया ना अच्छे से क्लीन करके जाऊँ, अच्छे से साफ़ करके जाऊँ, ताकि जब भी मैं बाहर से आऊँ ना तो मुझे अपना घर एकदम क्लीन सा दिखे और किचन साफ़ सुथरा सा दिखे। क्योंकि हम बाहर से जब आते हैं तो थके हुए आते हैं ऑलरेडी, और जब फिर ऐसे घर फैला हुआ रहता है तो बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि ना किचन एरिया और एटलीस्ट लिविंग एरिया पूरी तरह से क्लीन करके जाऊँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड थोड़ी मेरी मदद कर रहे हैं, थोड़ा झाड़ू मार दे रहे हैं, और मैं चली गई थी रेडी होने के लिए क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी। किकी को रेडी करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ किकी का डायपर बैग पैक करने के लिए। तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं एक बार से ना फिर से उसका डायपर बैग चेक करके पूरी तरह से रेडी करके रखूँ। किकी के डायपर बैग में डायपर और वाइप्स के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे रखना होता है वो होता है उसके एक्स्ट्रा क्लोथ्स और कुछ कैरी बैग्स। किकी को ना मोशन सिकनेस है, तो ना वो गाड़ी में बैठने के 1 घंटे या आधा घंटा, कभी कभी तो 15-20 मिनट के अंदर ही वो उल्टियाँ करने लग जाती है, तो मुझे उसे चेंज करना होता है। तो कैरी बैग भी मैं रखती हूँ ताकि मैं उसके गंदे कपड़े उसमें रख सकूँ। और यहाँ पर मैं रख रही हूँ उसके लिए एक पीडियाश्योर। अगर उसने खाना वगैरह नहीं खाया बाहर तो मैं उसे पीडियाश्योर दे सकती हूँ। और नीचे जाते वक्त मैं कुछ बनाना भी अपने बैग में रख लूँगी बच्चों के लिए। तो बस रेडी होते हम सब निकल गए हैं घर से। अभी ना अराउंड 12 o'clock के करीब हो रहा है, और मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 को है। हमने सोचा था हम थोड़ा और पहले निकलेंगे क्योंकि चेक इन वगैरह में भी टाइम लगता है वहाँ पर, बट निकलते निकलते हमें 12 बज ही गया था। तो हमारा प्लान है कि डॉक्टर विज़िट ख़त्म करने के बाद हम लंच कहीं बाहर ही करेंगे। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में। यहाँ पहुँचने के लिए हमें पूरा आधा घंटा लग गया था। तो आज है मेरे आई का चेकअप। तो मैं बताना चाहूँगी ना कि मेरे राइट आइज़ में थोड़ा सा विज़न प्रॉब्लम चल रहा है। 5 साल पहले ही मुझे ये बात पता चली कि मेरे राइट आइज़ में विज़न कम है। वो भी मुझे एक्सीडेंटली ही पता चला कि मेरे राइट आइज़ में इतना विज़न नहीं है। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी, चेकअप कराया था मैंने, क्योंकि मैं बहुत शॉक हो गई थी कि मुझे राइट आइज से इतना नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब मेरे दोनों आँख खुले रहते ना तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मेरे आई साइट में कोई प्रॉब्लम है। तो आप लोग बताना आप में से किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो 5 इयर्स पहले जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो उन्होंने मेरा आँखों को चेकअप किया और उन्होंने कहा कि शायद तुम्हें ये प्रॉब्लम बचपन से है, बट तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चला या तुमने रियलाइज़ नहीं किया, बट अब तुम्हें ये शायद रियलाइज़ हो रहा है। तो ये सब बातें मेरे दिमाग में बहुत समय से चल रही थी, बट मैं कॉन्टैक्ट लेंस या ग्लासेस नहीं पहनती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेती हूँ, दूसरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेती हूँ और चेक करती हूँ कि मेरा जो आँखों का विज़न है वो और नीचे चला गया है या क्या चल रहा है, और ऐसा क्यों हुआ सडनली क्योंकि मुझे बचपन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो सडनली मेरे एक आँख का विज़न क्यों कम हो गया है। तो ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने ये अपॉइंटमेंट बुक किया। तो देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर का वेट कर रही थी। हमारे थोड़े बहुत
जो चेकअप आई चेकअप वगैरह होते हैं, नंबर्स वगैरह जो चेक करते हैं, वो सब हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर डॉक्टर का वेट कर रही थी। तो ये सब चेकअप वगैरह में ना हमें काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि डॉक्टर के चेकअप करने से पहले भी नर्स ने बहुत सारे चेकअप किए थे, उसमें भी हमें काफ़ी टाइम लगा था। और यहाँ इवन कि हमने यहाँ पर ना 12:30 का अपॉइंटमेंट लिया था, उसके बावजूद भी हमें ना चेक इन करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया था। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के करीब हमने ना लॉबी में वेट किया था। तो उसके बाद सारा चेकअप वगैरह ख़त्म करने के बाद हम सीधे निकल गए थे घर की तरफ, क्योंकि हमने सोचा था कि लंच हम ना आराम से किसी रेस्टोरेंट में बैठ के करेंगे। बट वहाँ इतना टाइम लग गया था और बच्चे भी काफ़ी थक गए थे, दोनों क्रैंकी हो रहे थे। तो हम इन्हें लेके चले गए। हमने डिसाइड किया कि हम कुछ भी ना कोई रेस्टोरेंट से कुछ लंच वगैरह कुछ पिकअप कर लेंगे और घर पे जाके ही खाएंगे। तो यहाँ फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर, और रास्ते में से हस्बैंड ने ना हम दोनों के लिए भी लंच पिक कर लिया था। और श्रेयस भी ना आज गाड़ी में सो गया था। नॉर्मली ना वो कभी भी गाड़ी में सोता नहीं है, और ना ही वो घर पे भी दोपहर का कोई नैप वगैरह नहीं लेता। इट्स बिन 1 ईयर कि उसने ना अपना दोपहर का नैप लेना छोड़ दिया है। और किकी भी सो गई थी गाड़ी में, शायद दोनों बच्चे काफ़ी थक गए थे आज। सो घर के अंदर आते ही सबसे पहले मैं किकी को लेके चली गई थी सुलाने के लिए बेडरूम पे, और मेरे हस्बैंड श्रेयस को कोशिश कर रहे थे कि दोबारा से सुला दें। तो वो दोनों सोफ़े में लेटे हुए थे। तो अब है हमारे लंच का टाइम। बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी हमें भी। तो लंच में है सैफ़रन राइस और चिकन और थोड़े से सैलड। सो श्रेयस को भी हमने कोशिश की अपने साथ लंच कराने की, बट उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कह रहा था कि उसे थोड़ा स्पाइसी लग रहा है। तो उसने मुझे कहा कि उसे खाना है मैगी, तो मैंने उसे दे दिया है थोड़ा सा बनाना। अभी एक बनाना वो खा लेगा अभी, उसके बाद मैं उसके लिए थोड़ी देर में मैगी बना दूँगी। सो लंच ख़त्म करते ही मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया श्रेयस के लिए मैगी बनाना। मैं थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स वगैरह डाल के उसके लिए मैगी बनाऊँगी, और वो वहाँ पर अपने पापा के साथ बैठ के आराम से थोड़ा देर टीवी देखेगा, क्योंकि अभी भी सो रही है। तो उसके उठने से पहले मुझे उसके लिए भी कुछ बनाना है, क्योंकि उसने भी वहाँ पर कुछ खाया नहीं था। तो वेजिटेबल्स में मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ थोड़े से कैरेट और थोड़े से मशरूम, ये सब डाल के मैं उसके लिए मैगी बनाऊंगी। तो किकी के लिए मैं सोच रही हूँ मैं उसे मैगी नहीं दूंगी, उसके लिए मैं उपमा बना दूंगी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के। तो उसने भी ना बाहर पे सिर्फ बनाना ही खाया था जो मैं लेके गई थी। मैंने उसे पीडियाश्योर देने की कोशिश की थी, बट उसने पिया नहीं। तो एक तरफ बन रही है हमारी मैगी, और दूसरी तरफ मुझे बनाना है किकी के लिए उपमा, वेजिटेबल उपमा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना है रवा को थोड़ा सा भून लेना है। तो मैंने यहाँ पर रवा को भूनने के लिए चढ़ा दिया, और यहाँ हमारी मैगी भी ऑलमोस्ट बन गई है, अच्छे से उबाल आ गया है। इसमें थोड़ा सा और पानी सुखा लेंगे हम। तो उपमा बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच घी का। तो मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। जैसे घी गर्म हो गया है, मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा, और जैसे ज़ीरा तड़कने लगे तो मैं यहाँ पर ना ये सारे वेजिटेबल्स का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मशरूम, कैरेट और अनियन, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक। और जैसे थोड़ा सा अदरक भून जाएगा, मैं इसमें डाल दूँगी अनियन, और फिर अनियन को भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और अनियन को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता भी। और उसके बाद सारी सब्जियों को डाल के इसे 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। साथ ही हमें टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल के इसे चलाते हुए पका लेना है। और जैसे आपको लगे कि आपकी सब्ज़ी थोड़ी पक गई है अच्छे से, आप इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद आपने इसे ना अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। और आपको जैसे लगे कि उसका पानी अच्छे से बॉईल हो गया, आपको ऐसे गैस का ना आंच बहुत ही कम करना है। और उसके बाद आप इसे धीरे धीरे ऐसे करके आप इसमें जो आपने रवा भून के रखा हुआ है, आपको उसे इसमें डालना है और इसे चलाते हुए रखना है। तो गैस का जो फ्लेम है उसको हमने एकदम लो में रखा हुआ है, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और इसे हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे पानी में।
उसके बाद हम इसे 5 से 8 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा उपमा बन के रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए। श्रेयास तो बिल्कुल पसंद नहीं करता खाना, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किकी को ये खिलाऊँ। उपमा बनने से पहले ही किकी भी जग गई थी और मैं उसे लेके यहाँ आ गई थी, उसके साथ थोड़ी देर बैठी थी। जब भी वो नैप से उठती है ना तो वो बहुत ही क्रैंकी रहती है, तो मुझे ना उसे लेके थोड़ी देर बैठना पड़ता है यहाँ। तब 10 से 15 मिनट्स के करीब मुझे आराम से उसके पास बैठे रहना पड़ता है। उसके बाद ही वो थोड़ा सा ठीक होता है उसका मूड। हस्बैंड के भी काम पे जाने का टाइम हो गया था तो वो चले गए। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आज उनका हाफ डे था, तो उनका काम में जाने का टाइम हो गया था तो वो चले गए हैं। अब जैसे थोड़ा किकी का मूड ठीक हो जाएगा मैं बच्चों को भी लंच करा दूँगी। लंच तो क्या बोलूँ, ये स्नैक का टाइम है नॉर्मली इनका, बट आज उनका लंच काफ़ी लेट से हो रहा है, तो डिनर में शायद थोड़ा सा कुछ हल्का ही बनाऊँगी इनके लिए। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए खाना सर्व कर दिया है। तो श्रेयास खा रहा है मैगी और किकी के लिए मैंने बनाया है उपमा। तो बट किकी को ना अपने भैया को देख के ना मैगी भी खाना था, तो मैंने उसको थोड़ा सा मैगी भी दिया है और साथ में मैं उसको उपमा भी खिला रही हूँ। खाना वगैरह बच्चों का ख़त्म करने के बाद मैंने दोनों को चेंज कर दिया। उसके बाद मैं उन्हें यहाँ लेके आ गई थी बैकयार्ड में थोड़ी देर खेलने के लिए। शाम के टाइम में जब बच्चे थोड़े से बाहर खेलते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है। मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि किकी ने ना अपना हाथों से मैगी ना यहाँ वहाँ गिरा दिया था मेरे कपड़ों पे, तो गंदे हो गए थे, तो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आज ना दोनों का ना खेलने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। यहाँ पर दोनों ना बार बार ऊपर चढ़ के ना हमारे नेबर के हाउस की तरफ देख रहे थे और श्रेयास मुझे कह रहा था कि उसे ना वहाँ जाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है उधर, तो मैं भी ना थोड़ा सा ऊपर चढ़ के देख रही थी कि वो उसे क्या दिखाई दे रहा है वहाँ से और उसे क्या देखना है। एक्चुअली ना हमारे नेबर्स ने ना शायद बच्चों के लिए स्विमिंग पूल वो लगाया नहीं था, तो वो भी मुझे कह रहे थे कि ना अपने बच्चों को यहाँ भेज दो, वो लोग थोड़ा सा यहाँ खेल लेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं बच्चों को वहीं लेके चले जाती हूँ, थोड़ा सा ये लोग भी ना स्विमिंग पूल में एंजॉय कर लेंगे। बच्चों को उनके स्विमिंग कॉस्ट्यूम में चेंज करके मैं उन्हें लेके चली गई थी नेबर की घर के तरफ में, बैकयार्ड के तरफ में जहाँ उनके बच्चे खेल रहे थे। अब ये दोनों भी यहाँ थोड़ा देर खेल लेंगे और एंजॉय करेंगे। किकी को ना थोड़ा सा टाइम लगता है ना लोगों के साथ घुलने मिलने में, जबकि ये लोग हमारे नेबर्स ही हैं। उनकी बेटी हमारे घर पे कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 बार तो आती रहती है इनके साथ खेलने, मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए। बट फिर भी ना किकी जब भी इनके पास आती है इनके साथ खेलने के लिए ना उसे थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से वो ना घुलती मिलती नहीं है, थोड़ा सा टाइम। अभी यहाँ भी आप देख सकते हैं श्रेयास बहुत फ्रेंडली है, वो सभी के साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाता है और स्पेशली सोफिया के साथ तो वो उसका बहुत टाइम हो गया है, तो ऑब्वियसली उसके साथ वो बहुत कंफर्टेबल रहता है। बट किकी को ना अभी भी बहुत टाइम लगता है लोगों के साथ घुलने मिलने में। तो यहाँ देखिए आप वो कैसे शांत से अकेली बैठी हुई है। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।